अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। संगीत सोम ने कहा कि मथुरा और काशी में मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट का सहारा नहीं लिया जाएगा, बल्कि बाबरी ढांचे की तरह जनता इसे ध्वस्त करेगी और मंदिर का निर्माण करेगी। संगीत सोम ने औरंगजेब की निशानियों को जड़ से मिटाने की भी बात कही, जिसके बाद सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई। ये रिपोर्ट देखिए। संगीत सोम के बयान पर बवाल, औरंगजेब की निशानियों पर सवाल, काशी मथुरा का क्या है प्लान, अयोध्या के फॉर्मूले पर ध्यान। संगीत सोम जब भी जुबान खोलते हैं कड़वा ही बोलते हैं। बयान में कड़वाहट इतनी कि सियासी फिजाओं में नफरत घुल जाती है। देश में औरंगजेब की कब्र को लेकर हो रही सियासत के बीच जब संगीत सोम ने जुबान खोली तो विवादित बोली ही बोली। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि अब सही समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी मिटाई जाए। उन्होंने कहा कि अब काशी और मथुरा में कोर्ट का सहारा नहीं लिया जाएगा, लोग खुद उन्हें ध्वस्त करके मंदिर बनाने का काम करेंगे। काशी से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया, तो क्या औरंगजेब ने किसी कोर्ट का सहारा लिया? क्या किसी कोर्ट का आदेश कराया? क्या किसी कोर्ट में मुकदमा चला? क्या अगर नहीं चला तो आज हमसे क्यों कहा जाता है कि हर चीज कोर्ट के जरिए होगी, हर चीज कोर्ट के जरिए होगी। और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब संगीत सोम ने विवादित बयान दिया। बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादों से पुराना नाता रहा है, या ये कह लीजिए कि विवादित बयान ही उनकी पहचान है। संगीत सोम के बयान के बाद यूपी में सियासत गर्मा गई है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पूरी तरह से फेल्योर है। हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान में स्टेट की कल्पना की गई है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, वो वेलफेयर का काम करेंगे, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये हमारी सरकार जो है आज डबल इंजन की सरकार है, ये वेलफेयर का कोई काम नहीं कर रही, ये व्यापार कर रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए योजना बनानी चाहिए, रोजगार देना चाहिए। तो इससे हट करके इसी में उलझाना चाहते हैं, मथुरा काशी और अयोध्या में इसमें हटना, इसी में करना चाहते हैं, जिससे देश का न निर्माण होना है, न विकास होना है, और एक तरफा यही चर्चा में देश को उलझाना चाहते हैं। देखिए, ऐसे लोग जो हैं जो कोर्ट को नहीं मान रहे, तो देश के अंदर इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? हमारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा और हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। और ये खुलेआम बोलेंगे। देश के अंदर दो कानून चल रहे हैं क्या, कि मुसलमान के लिए कानून अलग है, उनके लिए कानून अलग है? खुलेआम नारे लगाएंगे, खुलेआम गाली देंगे, खुलेआम बोलेंगे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, हमारे खिलाफ एक्शन होगा 1 सेकंड के अंदर। संभल के अंदर यही हुआ, नागपुर में यही हो रहा है। जो संभल में हो वही तो नागपुर में हो रहा है, कि मारोगे भी आप और मरोगे भी आप। मुसलमान की हालत क्या कर दी? 5 लोगों का कत्ल हुआ, सारे कत्ल में संभल में मुसलमान जेल गए जा रहे हैं। उन्होंने मारे क्या? पुलिस ने गोलियां मारी थी वहां पर। नागपुर के अंदर क्या हुआ? नागपुर के अंदर पहले आप फडणवीस साहब बयान दे रहे हैं कि नहीं जलाया गया, वो तो तमाम चीजें दिखाई दे रही क्या क्या जला है। मैं तो एक उसके ऊपर बयान देख रहा था किसी नेता का, कि उर्दू में क्या लिखा हुआ है हमें पता नहीं। तो आप उर्दू का जला क्यों रहे थे भाई? अगर आपकी मान लो एक उस पर मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, उर्दू में क्या लिखा हुआ है हमें पता नहीं, तो आप उर्दू का जला क्यों रहे थे भाई? औरंगजेब और इतिहास को लेके संगीत सोम या भारतीय जनता पार्टी की क्या सोचती है, क्या चाहती है, वो पूरा देश जानता है।
देश में बाबा साहब का आज संविधान है और भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के संविधान में विश्वास नहीं है, इसलिए वो अंग्रेजों की या औरंगजेब की बात करती, इतिहास की बात करती है, जब बाबा साहब का संविधान नहीं था। इसलिए आज बाबा साहब का संविधान है और देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। संगीत सोम जैसे लोगों को जनता ने नकार दिया है, इसलिए वो इस तरीके के बंटवारे वाले बयान दे रहे हैं। मुर्दों से लड़ाई लड़ना भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने की, विधायक होने की, मंत्री होने की एक पहली निशानी है। संगीत सोम भी मुर्दों से लड़ाई लड़ रहे हैं। संगीत सोम को ये बताना चाहिए क्या उस वक्त देश में ये वाला संविधान था? संगीत सोम को बताना चाहिए क्या उस वक्त देश में इस तरीके की अदालतें थी? संगीत सोम को बताना चाहिए कि अगर कोई किसी आदमी ने इतिहास में बहुत बड़ी गलती करी है तो क्या उसका प्रतिकार वर्तमान को विध्वंस करके करेंगे वो? क्या वर्तमान को आप आग लगाना चाहते हैं इतिहास के नाम पर? क्या देश में सनातन धर्मी सहित पूरे देश के वासियों को आप खतरे में डालना चाहते हैं? क्या आप उनकी नौकरी के बारे में बात न करके सिर्फ और सिर्फ उनको धार्मिक भावनाओं में उलझाए रखना चाहते हैं? मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग इस वक्त सत्ता में आने के लिए और अपनी आमद दर्ज कराने के लिए संगीत सोम जैसे लोग इस तरीके की बेहुदा टिप्पणी करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो राष्ट्रद्रोह में कार्रवाई होनी चाहिए। संगीत सोम विवादित बयान देकर तालियां बजवाने की कला बखूबी जानते हैं, इसलिए वो समय समय पर इस तरह के बयान देते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या संगीत सोम कोर्ट को नहीं मानते? क्यों संगीत सोम का देश के संविधान में भरोसा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गड्ढा मुक्त सड़कों की मुहिम को अफसर समझ नहीं पा रहे हैं, तभी तो सड़कों पर गाड़ियों के पहिए गड्ढों में फंस रहे हैं। बरेली में समय बीत जाने के बाद भी पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने टूटी सड़कों को दुरुस्त करने की जहमत तक नहीं उठाई। नतीजा ये कि हजारों को सड़कों का जो ठोकरें हैं, यानी कि हजारों जो लोग हैं उन्हें सड़कों की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, लोगों को समस्याएं हो रही हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। बरेली में सड़कों की हालत खस्ताहाल है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे और दरारें हैं, जिससे वाहन चालकों को परेशानी होती है और दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। सड़कें बनाने के लिए वादे तो बहुत किए गए, लेकिन अफसरों की लेट लतीफी की वजह से हर दिन हजारों लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ती है। रोड पर गड्ढी गड्ढा है, बहुत दिक्कत है रोड में। सुबह शाम को डेली हम जाते हैं, सुबह को शाम के लिए बहुत दूध लेके जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है इस रोड पर। अभी तक रोड की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस रोड पर बस मिट्टी और वो पत्थर डाल के फिट कर दिए गए हैं, लेकिन रोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इतनी दिक्कत है, हर बार रोड पड़ता है, हर बार टूट जाता है, लेकिन ये गड्ढे नहीं ठीक हो पाते हैं। हमेशा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी कोई दवाई वगैरह लेने जानी हो, बजीगंज से आंवला का ये जो रोड है ना, अभी ये बहुत ज्यादा खराब हो गया है। जरा सा गड्ढे हैं, स्कूटी है, अब मान लो प्रेग्नेंट वाइफ है या महिला, अगर हम उसे ले भी जाते हैं कोई दवाई दिलाने के लिए, तो उसमें आधा उसका पूरा हालत खराब हो जाता है यहाँ पर। तो मैं ये चाहता हूँ सरकार इस चीज पर ध्यान दे। ये आंवला से बजीगंज रोड है, यहाँ बहुत बड़ी समस्या हो रही है। इसमें रोड में बहुत बड़े गड्ढे हो रहे हैं, इससे लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी परेशानी होती है। मोटरसाइकिलें फिसल के गिरती रहती हैं। इस रोड से हमें बहुत परेशानी हो रही है सर। मेरा क्या कहते हैं, इस पे रोड पे ऐसे समझ लो नया भी ले आए ना, तब भी क्या कहते हैं, इस टेम्पो की ऐसी तैसी हो जाती है। इस रोड पे कोई सुनवाई नहीं है, और सुरसैना लहरा पे कोई सुनवाई नहीं है इस रोड की। इस रोड की बहुत लंबी समस्या है भाई। गड्ढे भी चुपड़े और छोड़ दिए, नहीं माल पड़ता नहीं कुछ होता। इसकी पटरी ऊंची है, गोला नीचा है, इनकम नहीं होता इस माल का। इसका जो भी ठेकेदार आता है पैसा निकाला और निकल लिए। बरेली ही नहीं, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत में भी लोक निर्माण विभाग के अफसरों की कहानी ऐसी ही नजर आ रही है। न जाने कितनी सड़कों की हालत खराब, हाल कुछ ऐसे कि पब्लिक टूटी सड़कों का दर्द झेल रही है और अफसर अपनी लेट लतीफी की कहानी को फाइलों में दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे कार्य योजना अक्टूबर में बनी थी और उसके सापेक्ष सारे आगरण प्रेषित कर दिए गए थे। बहुत कार्यों की जो मरम्मत की हमारे नवीनीकरण है, विशेष मरम्मत के कार्य हैं, उनकी स्वीकृतियां दिसंबर में और जनवरी में प्राप्त हो गई हैं। वो सारे कार्य अनुबंध गठित होकर प्रगति में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सब काम चल रहे हैं। कुछ बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कें थी पीलीभीत, बदायूं में, उनकी भी स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं, उनके भी अनुबंध गठित करके कार्य प्रारंभ करा दिया गया है।
और इस वित्तीय वर्ष में ऐसी जो बहुत मतलब कुछ स्वीकृतियां ऐसी हैं जो चौड़ीकरण शुद्धिकरण की हैं, बड़े कार्य हैं, उनको स्वीकृतियों के साथ आवंटन मिला है। कोशिश की जाएगी कि अनुबंध गठित करके कार्य प्रारंभ हो जाए और अधिकतम व्यय कर लिया जाए। उसमें तो जो बदायूं में जो घटना हुई थी उसमें तो रुड़की यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आए थे, उसमें मॉडल हिस्ट्री हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट अपेक्षित है और जैसे आएगी उसके आधार पर फिर नए एस्टिमेट उसमें बन के जाएगा और क्या क्या कार्य करना है। बाकी और क्षतिग्रस्त जो सड़कें थी उसमें रास्ता सभी जगह खुल गया है, उसमें कुछ में पुनर्निर्माण की जरूरत है। उनकी स्वीकृतियां ज्यादातर की प्राप्त हो गई हैं, कुछ बाकी है, तो हो सकता है अगले 3 से 4 दिनों में उनकी स्वीकृतियां प्राप्त हो जाए। बरेली बदायूं सीमा पर अब भी अधूरा नजर आ रहा मौत का पुल पीडब्ल्यूडी की लेट लतीफी बयां करने के लिए काफी है। रामगंगा नदी पर बना पुल बाढ़ में टूट गया था। गूगल मैप पर गलत रास्ता बताने जाने से टूटे पुल पर पहुंची एक कार रामगंगा नदी में जा गिरी थी। उस हादसे में 3 लोगों की भी मौत हो गई थी। लापरवाही को लेकर उस समय बदायूं के पीडब्ल्यूडी अफसरों के साथ गूगल के क्षेत्रीय प्रबंधक पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उस हादसे को भी कई महीना बीत चुके हैं, लेकिन टूटा पुल आज भी सिस्टम की सच्चाई दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।